सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में Realme UI का एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट के अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहिए, सभी फीचर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपके फोन के अंदर अभी अपडेट है वो शो नहीं हो रहा है, तो कब तक अपडेट है वो आ जाएगा, आगे बात करने वाले। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और इस अपडेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ में सबसे पहले अपने Realme UI अपडेट का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर कर दी थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो जो यूजर पहले से ज्वाइन है उनको अपडेट है वहां पर पहले ही यहाँ पर मिल गया था। तो अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो अपडेट का वर्जन नंबर है वो आपको मिलता है 14.0.0.1103। आपको जब ये अपडेट रिसीव होगा तो इसी वर्जन नंबर के साथ ही में अपडेट मिलेगा। और अपडेट की जो टोटल साइज है वो आपको मिलती है 1.21 GB। तो काफी एक बड़ी साइज का अपडेट है, तो फीचर्स है वो भी आपको काफी सारे देखने को मिले हैं। लेकिन मुझे इस अपडेट के अंदर एक चीज है ना वो बिल्कुल भी अच्छी ये नहीं लगी है कि मई 2024 का सिक्योरिटी पैच लेवल का जो अपडेट है वो यहाँ पर ऐड किया गया है Realme की तरफ से। तो यार एक मंथ ओल्ड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आया है, जबकि यहाँ पर जून मंथ का भी जो एंड है ना वो यहाँ पर आ चुका है। तो बात करते हैं इस अपडेट के फर्स्ट चेंज लॉग के बारे में, जो कि गाइज आपको मिलेगा नया कंट्रोल सेंटर। तो फाइनली जब आप लोग हाफ कंट्रोल सेंटर को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की जो नई डिजाइन है वो देखने को मिलेगी। और जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे तो फुल डिस्प्ले के अंदर कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। और अब आप लोगों को इसका जो फाइनल लुक है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसकी स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जबकि पहले इसकी पोजीशन है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर मिला करती थी, और अब आपको इसकी स्टाइल है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। एक और चेंज है वो यहाँ पर किया गया है जो कि है वॉल्यूम स्लाइडर। तो आप लोग अपने कंट्रोल सेंटर से जो वॉल्यूम है ना उसको यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे। बाकी जो नीचे वाले ऑप्शन है वो यहाँ पर पहले वाले अपडेट की तरह ही है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज है ना वो यहाँ पर नहीं किया गया है। आप लोगों को सिंपली अपने फोन के अंदर एक कोई भी रैंडम सॉन्ग है वो यहाँ पर प्ले कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग देखोगे जबकि पहले आपको कंट्रोल सेंटर है वो अलग दिखाई दे रहा था, अब उसका कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि एक जो मीडिया प्लेयर है ना वो यहाँ पर एड हो चुका है। और जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल सेंटर है उसकी डिजाइन है वो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी। मीडिया प्लेयर है उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज है वो नहीं किया गया है, सेम टू सेम आपको पहले वाले अपडेट की तरह ही यहाँ पर लेआउट है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोल सेंटर है उसकी डिजाइन है वो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलती है। अब इस विजेट को आपको हटाना है तो सिंपली इस म्यूजिक को ऑफ कर देना है, और रिसेंट से आपको सिंपली उस एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर रिमूव कर देना है। और जैसे आप लोग उस एप्लीकेशन को रिमूव करोगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो वापस से पहले की तरह यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो ये भी एक आपको छोटा सा चेंज है वो देखने को मिलता है। इस अपडेट के अंदर आपको सेकंड बड़ा चेंज है वो देखने को मिलता है नई वॉल्यूम बार डिजाइन। तो फाइनली यहाँ पर Realme की तरफ से Realme 12 Pro Plus 5G डिवाइस के लिए एक नई वॉल्यूम बार की डिजाइन है वो यहाँ पर ऐड कर दी है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नई वॉल्यूम बार की जो डिजाइन है ना वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिकने वाली है। एक और आपको नई डिजाइन है वो Realme की तरफ से काफी जल्दी मिलेगी, और वो डिजाइन कौन सी होने वाली है वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। अभी बेसिकली Realme और Oppo की तरफ से और जो OnePlus है उनके लिए सेम अपडेट्स है ना वो यहाँ पर रोल आउट किए जाते हैं। तो रिसेंटली OnePlus 12 5G स्मार्टफोन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है वो यहाँ पर आया है, और उसके अंदर ये वाली नई वॉल्यूम बार की डिजाइन है वो यहाँ पर ऐड की गई है। तो आप लोग समझ रहे हो ना, OnePlus के एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए ये वाली डिजाइन है वो आ चुकी है। तो थोड़े ही महीनों के अंदर आपको Realme के जो बजट स्मार्टफोन है ना जैसे कि Realme 12 Pro Plus उसके अंदर भी आपको ऐसी डिजाइन है वो देखने को मिल सकती है। अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर तीनों ब्रांड की तरफ से अपडेट्स हैं वो यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर रोल आउट किए जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला फीचर आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी स्लाइडर है उसके अंदर किसी भी
प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलती है। एकदम स्मूथनेस है वो आपको इसके अंदर नजर आ जाती है। बाकी बात करें एक और चेंज के बारे में, तो उसके लिए आपको अपनी होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखना है, लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, तो आपको 4x6 और 5x6 के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो इनमें से आप लोग अगर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से 4x6 है ना, वो हमारे डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। राइट साइड में स्वाइप करके आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा चेंज है ना वो यहाँ पर किया गया है, जैसे कि होम स्क्रीन मोड, होम स्क्रीन लेआउट, ये जितने भी ऑप्शन है वो पहले भी यहीं पे थे, लेकिन ये जो ड्रॉवर मोड 4x6 ये एरो का निशान पहले यहां पर नहीं हुआ करते थे, इन ऑप्शन के नीचे आपको मिला करते थे। तो अब सामने की तरफ ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सेटिंग एप्लीकेशन का एक पेज का लेआउट है ना वो आपको चेंज देखने को मिलता है। बाकी क्लॉक स्टाइल है वो आपको अलग अलग मिलती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मेरे को लगता है हॉरिजॉन्टल जो क्लॉक है ना उसके अंदर आपको एक नई डिजाइन है वो देखने को मिलती है। हल्की सी आप लोगों की जो ये क्लॉक है ना वो यहाँ पर स्लिम कर दी गई है रियलमी की तरफ से। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी गाइस इस क्लॉक पे आपको सिंपली इस प्रकार से स्वाइप करना है, तो ये जो आपको पॉपअप की एनिमेशन देखने को मिलती है वो हल्की सी स्लो डाउन की गई है, जबकि पुराने वाले अपडेट के अंदर आपको एकदम अलग सी ही यहाँ पर एनिमेशन है वो यहाँ पर मिला करती थी। अभी तक जितने भी जो यूजर्स हैं जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है उनको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिली है। बाकी आगे देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो जरूर से मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी काफी सारे यूजर हैं जो कि 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन यूज करते हैं और वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो बना के मैं आपके साथ में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अभी अपडेट इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी एक वीक का यहाँ पर वेट भी कर सकते हो। आगे इस अपडेट का रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा अगर आप लोग मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको ये अपडेट है वो अभी रिसीव नहीं हुआ है तो आपको एक वीक का वेट कर लेना है। 3 से 4 दिनों से पहले पहले ये अपडेट है वो आपके स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर आ जाएगा, और रेगुलर बेस में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ रियलमी यूआई अपडेट के टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी सारे यूजर मेरे से पूछते हैं कि मैं इस टाइप के जो प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर है वो कहां से डाउनलोड करता हूं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको सर्च करना है सहेज वॉलपेपर, या फिर आपने हमारा रियलमी यूआई अपडेट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है तो इसी के बायो में मैंने आपके साथ में लिंक है वहां पर अटैच किया हुआ है, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 13,000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो रेगुलर आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स मिलते रहते हैं, आइए और यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ये सभी वॉलपेपर्स जो मैं यूज करता हूँ वो यहाँ पर यहीं से डाउनलोड करता हूँ। बाकी गाइज यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे रियलमी यूआई 6.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का अपडेट है वो रिलीज होता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।